हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से बात से। अगर एल्कोहल लिया जाए तो एल्कोहल में कुछ ऐसा शो होता है, कार्बन कार्बन ओ एच। इस कंपाउंड में अगर देखें तो इस कार्बन के साथ में बॉन्ड लगे होंगे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नहीं रहेंगे। ऑक्सीजन जो होता है जब दो बॉन्ड बनाता है तो इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किए गए हैं, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है। जब ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? कार्बन पे चार्ज जो डेवलप होगा वो डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा। और इधर चलेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा? कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे इस ऑक्सीजन से दूर होते चले जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव का मान उतना ज्यादा कम होता जाएगा। तो जो कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो बोलेंगे कि ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इलेक्ट्रोफिलिक साइट का मतलब इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। ये वाला भी कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। जिस जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसा क्या करेगा? काम करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसा काम करेगा, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर भी है, तो ये कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, तो इसको बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट। न्यूक्लियोफिलिक साइट यानी न्यूक्लियोफिलिक साइट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर वेरी लो। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और इस वाले कार्बन पे क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर वेरी हाई। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तरीके से बात करेंगे एल्कोहल के केस में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट कार्बन में कहां बनेगा और न्यूक्लियोफिलिक साइट कहां पे कार्बन में बनेगा। अब एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल। बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल। एक एक बात को बेटा एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी टॉपिक हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। एकदम एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। कल हम लोगों ने एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप एक काम करिए कि पहले शुरू से एक एक वीडियो को देखते आएंगे तो क्लैरिटी ज्यादा होगी। सीक्वेंस में जब आप चलेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अब एल्कोहल का जो बॉन्ड होता है, एल्कोहल का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है दो तरीके से होता है। दो तरीके से होता है। एल्कोहल का बॉन्ड क्लीवेज या एल्कोहल में बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके से होता है। पहला बॉन्ड जो टूटता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लीवेज होता है और दूसरा क्लीवेज हम लोग देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज। यहां पर R लगा देते हैं और यहां पर H लगा देते हैं। अब इसको जरा समझेंगे कैसे। पहला बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लीवेज और दूसरा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन क्लीवेज होगा। कैसे, जरा समझेंगे। जब ये एल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव फॉर्म होगा, RO नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, H प्लस बाहर चला जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो कुछ इस तरीके से इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होता है बेटा, इसको जरा समझेंगे। तुम जरा सोचो कि ऑक्सीजन खुद एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ है, बात ठीक है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है, उसको होल्ड करके रख लेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ, मैटर ये करता है। तो इधर जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है, जब स्मॉल होगा ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और ये जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से देगा, और इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से या जितना आसानी से देगा उतना अच्छा क्या होगा, बेस होगा, उतना अच्छा बेस होगा। ये बात याद रखेंगे। और एल्कोहल जो होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ये बात बेटा दिमाग में बैठा लेना, एल्कोहल आर न्यूट्रल कंपाउंड। एल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। अगर तुम टेस्ट करोगे लिटमस पर तो एल्कोहल लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है लेकिन एसिड नहीं होता है। ध्यान से सुनना, एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है लेकिन एसिड नहीं होता। एसिडिक नेचर होना और एसिड होना वो दोनों अलग अलग बात होते हैं, तो इस बात को गौर से ध्यान दें। आगे चलते हैं। दूसरा बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते ही यहां पर फॉर्म हो जाएगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो अब अगर बात करें कि हमारे पास अगर दिया है 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा दिया है 2 डिग्री एल्कोहल, और तीसरा दिया है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, तो तुमको बताना है कि कौन से एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा तेजी से टूटेगा। तो जरा बात को ध्यान से सुनना, ROH बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वही उतना तेजी से टूटता है जिसमें स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब जरा देखेंगे, जैसे मान लो बेटा ये है CH3OH, चलो CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरा है CH3 CH CH3OH, तीसरा है CH3 CH3 CH3OH। अब ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो अगर इसमें चेक करें तो ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन वाला टूटेगा तो इस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से तोड़ेंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां से तोड़ेंगे तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बोकेटायन है, कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है।
ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री। तो मतलब ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, क्योंकि ये टूटने के बाद ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होगा, इससे कम 2 डिग्री का होगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात को ध्यान दें, ये वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब हम लोग आगे चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला यहां पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एसिडिक नेचर से। एसिडिक नेचर, अब एक एक बात को ध्यान से सुनते चलो, और अपने नोट्स में भी आप इसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे, ताकि जो ये नोट्स बने एग्जाम टाइम में प्रिपेयर करने में आसानी। सबसे पहले लेते हैं एल्कोहल। ये एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ, और यहां पर हीट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, NaNH2 के साथ ले लेंगे। तीसरा क्या करेंगे, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। चौथा क्या करेंगे, NaHCO3 के साथ ट्रीट करेंगे। और एक बार इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के साथ में ट्रीट कर लेते हैं, और साथ में फर्दर हीट कर लेते हैं, और साथ में फर्दर हीट कर लेंगे। अब देखेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है यहां पर, ये एल्कोहल दिया गया। एल्कोहल में ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस मान के चलेंगे, क्योंकि बात ही हुआ है एसिडिक नेचर का। अब जब एसिडिक नेचर का बात हुआ है, तो इसका मतलब ये H+ से रिलेटेड होगा, ये H+ से रिलेटेड होगा, क्योंकि H+ कौन देता है, एसिड देते हैं। फिर से एक बार, एल्कोहल एसिडिक नहीं होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एसिडिक नेचर लिखा गया है। अब देखो, ये जो एल्कोहल है, जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। अब ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम आएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये नॉर्मल सा रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, मेटल साल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे तो Na पॉजिटिव H नेगेटिव में ब्रेक होगा। जब Na पॉजिटिव H नेगेटिव में ब्रेक होगा तो ये NH2 इससे H लेके क्या बना लेगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप का एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो यानी यहां से H+OH मिलके वाटर बना लेगा, और उसके बाद RO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना लेगा। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो, हम नहीं सोच रहे। क्यों, जरा बात करते हैं। एल्कोहल जो होता है ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। अब बात को ध्यान से सुनना, एकदम गौर से सुनना, और दिमाग में फिट होना चाहिए कि अगर हमारा रिएक्टेंट में जो एसिड है वो वीक दिया है, फिर से एक बार, अगर रिएक्टेंट में एसिड अगर वीक होगा और प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड अगर स्ट्रांग होगा, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी रिएक्शन कराते हैं तो अगर रिएक्टेंट में जो एसिड यूज किया गया है
उसके कंपेयर में अगर प्रोडक्ट में वीक एसिड बनेगा तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और एल्कोहल और वाटर में अगर कंपेयर करें, अगर एल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें तो वाटर जो होता है ये मोर एसिडिक होता है देन एल्कोहल। दुनिया का ऐसा कोई भी एल्कोहल नहीं है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक हो, केवल एक को छोड़ करके CH3OH। ये CH3OH ये दुनिया में इकलौता एल्कोहल है जो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है वाटर से। वाटर से मोर एसिडिक होता है। CH3OH मिथाइल एल्कोहल दुनिया में इकलौता एसिड है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा जितने भी एल्कोहल होते हैं वो सारे के सारे एल्कोहल क्या होते हैं, वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। तो अगर यहाँ पे CH3OH होता तब ये रिएक्शन होता, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर CH3OH नहीं मान के चल रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और यहाँ पे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, साथ में H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एल्कोहल के कंपेयर में। H2CO3 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तब सोचो और बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट एल्युमिनियम मेटल है तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, RO का थ्राइस Al और साथ में रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ट्राई एल्कोक्साइड एल्युमिनियम या एल्युमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था फाइनली, ये रिएक्शन था फाइनल। इस रिएक्शन को याद करने की और भी हमारे पास टेक्निक है, मैं तुमको टेक्निक बता देता हूँ। एक दूसरा, जैसे बहुत लोग सोचे होंगे प्लस से माइनस को कनेक्ट करना है, तो बेटा तुम अगर इतना भी नहीं सोच सकते तो हमारे तरफ से ये एहसान करना कि तुम ऐसे लिख करके बस केवल NaNH2 को NH2Na लिखना और यहाँ से ये निकाल देना, तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा और साथ में RONA बन जाएगा। कम से कम इतना तो सोच सकते हो ना, तो ये रिएक्शन बनाने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट था। प्रॉपर्टी सेकंड की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हो, अगर उस रिएक्शन में अगर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब जरा रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल को ट्रीट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOOH। फिर क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल को ट्रीट कर देंगे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। अगेन क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल को ट्रीट कर देंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। और जब ट्रीट करेंगे तो एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे, H+, H+, H+। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा एस्टर, यहाँ पर फॉर्म होगा एस्टर। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव और तुम यहाँ से ये H+ निकालो। तो तुम जरा दिमाग से अपने सोचो कि क्या बनने वाला है। तो H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और बाकी जो बचा जोड़ दो, तो क्या बचा, R C डबल बॉन्ड O, O R। देखो एस्टर फॉर्म हो गया, एस्टर
फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे डैश लगाते तो यहाँ पे डैश लगा दो, दोनों आर डिफरेंट हो जाएंगे, कम से कम 2 आर तो डिफरेंट होने चाहिए, इस बात को ध्यान देना। आगे तो अब यहां से क्या करेंगे, इसको ऐसे सोचना, यहां से तुम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यहां से H रिलीज कर दो, यहां से Cl, तो क्या बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा HCl। क्या फॉर्म होगा HCl के बाद में, सॉरी HCl को थोड़ा क्लियरिटी के साथ लिखते हैं, HCl फॉर्म हो जाएगा, साथ में जो बचा जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड OR, ये देखो एस्टर फॉर्म हो गया। एसिड एनहाइड्राइड है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, अब क्या फॉर्म होगा, यहां से H और यहां से ये क्या फॉर्म हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, साथ में जो बचा RC डबल OR, एस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी इससे ये पता चला कि अगर तुम एल्कोहल लोगे, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक मीडियम में क्या फॉर्म होगा, एस्टर। फिर लो अगेन एल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिडिक मीडिया होगा, क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा। अगेन लो एल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड, एसिडिक मीडिया, क्या फॉर्म होगा, एस्टर, क्या फॉर्म होगा, एस्टर फॉर्म होगा, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो फॉर्म। तो इस तरीके से तुमको सोचना है, इस तरीके से सोचोगे तो चीजें क्लैरिटी के साथ में क्लियर होती चली जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा मैकेनिज्म के ऊपर देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखना, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब H प्लस यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से H प्लस के ऊपर अटैक मारेगा, अटैक मारते ही क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर OH। अब अगेन क्या होगा, आएगा एल्कोहल, एल्कोहल आया, अब एल्कोहल में भी तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर होने का मतलब ये बॉन्ड इस पे जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड इस पे जाएगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक मारेगा, अटैक मारेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H R डैश, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, और जैसे ही इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, किसके ऊपर निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ताकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा ये कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, R OH OH R। अब यहां पर मैंने बताया था एक कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो नहीं सकते, तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। जब यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, वाटर रिलीज होते ही यहाँ पर O भी रहेगा ना, यहाँ पर O है, तो वाटर रिलीज होते ही क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश का देखो फॉर्मेशन, क्या फॉर्म हो गया, एस्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहाँ जब H प्लस ऐड हो रहा है, तो जब कभी भी तुमको H प्लस ऐड होता हुआ दिखे तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रोटोनेशन। और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ पे जो H प्लस निकल रहा है बाहर H प्लस, इसे बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस। तो यानी एक बात याद रखना, जो ROR होगा रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। कौन से कार्बोकेटाइन के ऊपर? ये वाला जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। एक बात और, ये पहला था। दूसरा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कोहल के। ये जो एल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है, वो जितना तेजी से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो अब अगर एक प्रैक्टिस करें, कंपेयर रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन के लिए रेट को कंपेयर करना है। पहला एल्कोहल, दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल और तीसरा 3 डिग्री एल्कोहल। तो चलो बताओ, 1 डिग्री एल्कोहल दिया है, 2 डिग्री एल्कोहल दिया गया, 3 डिग्री। और अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसी टॉपिक से स्टार्ट किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन एल्कोहल का कहाँ पे ज्यादा होगा, वो भी एस्टरीफिकेशन के लिए। तो तुमको ये सोचना है जितना ज्यादा क्या होगा, देख लो, जितना ज्यादा इधर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होना चाहिए कार्बन को। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होना चाहिए? एल्कोहल का ज्यादा होना चाहिए। जिस एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो बताओ किसका ज्यादा होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्कोहल। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा इस वाले एल्कोहल। क्यों? यहाँ पर तो 3 ग्रुप का, यहाँ पे तो ये बड़ा सा कार्बन चेन लगा, ये तो इसको अनस्टेबल बना देगा। जब अनस्टेबल बनाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। इसलिए हमको यहाँ से लोन पेयर चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज्यादा होगा? इस पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलना उतना आसान नहीं है। ये वाला लोन पेयर जितना आसानी से अटैक करेगा, यहाँ पर तो अनस्टेबल हो जाएगा एकदम ये कंपाउंड, तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर ज्यादा हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करेंगे तब, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेक करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में चेक करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डबल बॉन्ड है उसके ऊपर कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो यहां पर किस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? अगर इधर बात करें तो इधर एक बड़ा सा चेन जुड़ा है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? और ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर अकेला है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बगल में एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। इस तरीके से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिएक्शन विथ HX। HX जो देगा यहाँ पे SN1 फैशन में रिएक्शन देगा, इस बात को ध्यान रखें। कैसे देगा जरा समझते हैं। एल्कोहल होगा, इस एल्कोहल को HX के साथ ट्रीट करेंगे। HX के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर RX का फॉर्मेशन होगा। अब ये RX कैसे बनेगा? सबसे पहले इस एल्कोहल को क्या करेंगे? H प्लस देंगे। H प्लस देने पर इसके ऊपर लोन पे रहेगा, इस पे अटैक मारेगा।
OH एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा ROH2 पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे, इस पे ब्रेक करते ही क्या हो जाएगा, ये RDS स्टेप होगा। RDS का मतलब यहाँ पे R पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो मतलब रीअरेंजमेंट क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा, इज पॉसिबल। इसमें रीअरेंजमेंट जो होगा वो पॉसिबल होगा। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, और कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो X माइनस आएगा, तेजी से अटैक करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन ये वाला क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, 2 स्टेप का रिएक्शन। इस तरीके से सोचेंगे तो तुम ये दिमाग में अपने इमेज फिट करो, अभी के अभी इमेज फिट करो, तुम इस तरीके से सोचोगे। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से सोचना है। तुमको मैं जैसे बता रहा हूँ बेटा, अगर तुम वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलोगे, पक्का मानो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम जल्द चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हो। सीधा बस तुमको ये सोचना है कि अगर एल्कोहल आया और एल्कोहल के साथ अगर HX आ गया तो तुमको सोचना है कि ये रिएक्शन हम लोग किस फैशन में सोचेंगे, SN1 फैशन में सोचेंगे। तुमको SN1 फैशन में सोचना है। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो मतलब ये वाला जो स्टेप होगा ये RDS होगा और ये वाला RDS नहीं होगा। अब मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी बता रखा है ल्यूकास टेस्ट के बारे में, ल्यूकास टेस्ट के बारे में कि आखिरकार ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ये मैंने बता रखा है ल्यूकास टेस्ट के बारे में। देखो तो जरा ध्यान से सुनना। 1 डिग्री अगर एल्कोहल होगा, मैंने बताया था, तो वहां पे नो टर्बिडिटी होगा, नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगा। कब? जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा तब। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी मिलेगा। कब मिलेगा? इन मिनट, कुछ ही मिनट में टर्बिडिटी मिल जाएगा। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, या मतलब इसी के साथ में एंड 1 डिग्री और 2 डिग्री भी एल्कोहल होगा, लेकिन एक बात याद रहे, वो जो एल्कोहल होगा कैसा होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। तो वो भी कैसा देगा, टर्बिडिटी देगा इन सेकेंड, सेकेंड में ही टर्बिडिटी देगा। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखने वाली बात है। MI* मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक बात तुमको मैं अभी बता देता हूं, जरा ध्यान से सुन। जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा ना, तो ये जो रिएक्शन जाएगा SN2 फैशन में जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, जब कोई टर्बिडिटी नहीं मिलेगा तो ये रिएक्शन जो जाएगा SN2 फैशन में जाएगा। इसको बेटा दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है जिसमें टर्बिडिटी किसमें मिल रहा है, मिनट में मिल रहा है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन SN2 फैशन में जाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल रहे, लेकिन वो जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहे, तो वहां पे जो टर्बिडिटी कुछ सेकंड में मिल रहा है वो कौन से फैशन में जाएगा, तुमको बस इतना याद रखना है, SN1 फैशन में जाएगा, SN1 फैशन में जाएगा, SN1 फैशन में जाएगा। इस तरीके से चीजों को याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो बेटा ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट। कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है
उसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, जरा बेटा ध्यान से सुनना और समझना और बताना। जैसे मान लो ये एल्कोहल है, मान लो इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अगर इससे भी आसान भाषा में बोले तो प्रोटॉन यानी H+ का जुड़ना, H+ का जुड़ना। तो जैसे ही प्रोटॉन ऐड होगा कुछ इस तरीके का OH2 पॉजिटिव फॉर्म होगा, गुड लिविंग ग्रुप। ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से वाटर चला जाएगा और जैसे ही वाटर यहाँ से चला जाएगा कुछ इस तरीके का कार्बोकेटायन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। कैसा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे SN2 फैशन में क्या आएगा? Cl नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक मारेगा, अटैक मारने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेगा, बाई प्रोडक्ट वाटर चला गया। तो ऐसे सोचना है इन सब के बारे में। अब बेटा आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। रिएक्शन विथ PX3, PX5 एंड SOX2। अच्छा बात ध्यान से सुनना, जरा बात ध्यान से ये सुनना है कि तुम अगर गौर से देखो, अगर मुझसे ही हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़े होगे तो मैंने खुद हेलो एल्केन में पढ़ाया था। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन SOX2 PCl3 PCl5 के साथ में, बस यहाँ पर मैंने XX यानी हेलोजन लगा दिया। तो बस वही चीजें हैं, ट्रिक टेक्निक के साथ में बताया गया है। तो एक बार रिवीजन एक तरीके से कर लेते हैं। ये है एल्कोहल, इसको पहले ट्रीट कर देते हैं PX3 के साथ, या यहाँ पे रेड फास्फोरस ले सकते हैं और साथ में X2 ले सकते हैं। अगेन इसको ट्रीट कर देते हैं PX5 के साथ। अच्छा PX5 जब इसके साथ ट्रीट करेंगे, अच्छा PX5 भी मैं बताऊंगा कौन रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जा रहा है, SOX2 के साथ। और एक बार SOX2 तो लेंगे, साथ में pyridine भी ले लेंगे, तो डार्जिन रिएक्शन हो जाएगा। क्या बेटा बात सही है ना? तो ये जो रिएक्शन होगा SN2 फैशन में होगा और ये जो रिएक्शन होगा SNI फैशन में होगा और ये रिएक्शन जो होगा SNI फैशन में होगा और ये रिएक्शन जो होगा SN2 फैशन में होगा। अब देखो कैसे सोचेंगे, बस OH हटाओ X लगाओ, OH हटाओ X लगाओ, यही नारा चलेगा। RX OH हटाओ X लगाओ, OH हटाओ X लगाओ, क्या बना? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, या इन्हीं को बोल सकते हो, या इन्हीं को बोल सकते हो हेलो एल्केन, या इनको बोल सकते हो हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड को ही दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। दीज आर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो इस तरीके से चीजों के बारे में सोचना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैप कॉन्सेप्ट। जैसे अगर डिहाइड्रेशन की बात करेंगे
तो जो एल्कोहल होता है डिहाइड्रेशन कराएंगे उसका, तो डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इवन मैकेनिज्म से जाएगा। अब जब इवन मैकेनिज्म से जाएगा तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? पहला, कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हो और हीट कर देना। दूसरा, H3PO4 यूज कर सकते हैं, साथ में हीटिंग भी। तीसरा, KHSO4, साथ में हीटिंग भी। ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये जो रिएजेंट यूज किए गए डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। अगर दूसरा तरीका देखा जाए, ये पहला टेक्निक था। तो दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा वाला जो जाएगा E1 CB मैकेनिज्म से अगर लेको जाएंगे इसको, अगर E1 CB मैकेनिज्म से लेके जाएंगे तो यहां पर यूज कर सकते हैं THO2 और साथ में हीट, थोरियम ऑक्साइड, और साथ में क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तीसरा अगर लेकर चाहते हैं E2 मैकेनिज्म से, तो E2 मैकेनिज्म से लेकर जाएंगे तो कौन कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, ध्यान से देखना। पहला, Al2O3 एल्यूमिना और हीट कर सकते हैं। दूसरा, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और हीट कर सकते हैं। तीसरा, POCl3 और साथ में हीट कर सकते हैं। ये इस टाइप के रिएजेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसका है, अब अगले प्रॉपर्टी जो है वो कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको समस्या होने लगेगा पढ़ने में। इसलिए इतने प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। भले 2-3 लेक्चर, एक आध लेक्चर लेंथी हो जाएंगे, ज्यादा चलेगा, ताकि आपको पढ़ने में भी बड़ा आसानी होगा। तो आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक मेरे दिल में आप लोगों के लिए एक बात है, बोल देता हूँ। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए।